जैसा कि पता फ्रेंड्स आपको कि अपन डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट एनवायरनमेंट स्टडी क्या अध्ययन करते चले जा रहे हैं। तो मैंने आपको बाल विकास के भी प्रश्न करवाए फ्रेंड्स। प्रश्न और उत्तर मैं आप ईवीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अपन 7 जनवरी 2022 के पेपर की आंसर की टाइप के मैं प्रश्न बताऊंगा, यानी कि आपको प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैंने 8 जनवरी का बताया था, इसके पहले 10 जनवरी का बताया था। अगर आपने मेरे वो वाली वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, उससे क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको ज़रूरत होती है क्या कि प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की। इसलिए मैं आपको सारे सी टाइप के प्रश्न कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर, जो इस प्रकार हैं। देखिए 61 से प्रश्न रहते हैं फ्रेंड्स सीटीईटी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 504 किलोमीटर है। 504 किलोमीटर लखनऊ रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी। कोई रेलगाड़ी इसे 7 घंटे में तय करती है। तो रेल की मीटर प्रति सेकंड चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 7 सतैया कितना होता है? 49 और 7 दूनी 14। तो आएगा फ्रेंड्स 7 घंटे में दूरी तय करती है। रेल की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? तो करेक्ट आंसर जाएगा 7 सतैया 49, 7 दूनी 14, 72 एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। 72 किलोमीटर की चाल पे चल रही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। कोई बच्ची एक्स अक्ष पर है। कोई बच्ची एक्स अक्ष पर है और अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित खेलना चाहती है। एक्स के दक्षिण 40 किलोमीटर की दूरी के ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। ओ से एक्स की दूरी वाई के सापेक्ष एक्स क्रमशः किस दिशा पर है? 62 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 62 का ए आंसर दिया है सही आंसर है फ्रेंड्स। 50 मीटर उत्तर पश्चिम पर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 आ गया है। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों का सही चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। अपने जीवन काल में 50 वृक्षों में तकलीफ उठाते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स। मुश्किल से 7 से 8 पेड़ों पर जाते हैं। स्लॉथ 10 वर्ष तक जीते हैं अपने जीवन काल में 40 वृक्षों में। गलत है फ्रेंड्स। स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ ही उठाते हैं। ये वाला सही है फ्रेंड्स। स्लॉथ 8 वर्ष तक जीते हैं, 40 वर्ष तक घूमने की तकलीफ, ये गलत है फ्रेंड्स। तो जिनने सी आंसर दिया है एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। 63 का सी एकदम सही आंसर जाएगा, ये गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 64 आ गया आप लोगों के सामने। जंगलों में ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभव हैं? जंगलों में ज़्यादा काटोगे तो कौन सी स्थितियां संभव होगी? आसपास की जगह ठंडी होगी, वर्षा जल में रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, भौम जल स्तर बढ़ जाएगा। तो 64 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा डी। जिन लोगों ने 64 का डी आंसर दिया है, बी और डी सही हैं। बी और डी सही हैं। ज़्यादा कटने से वर्षा जल का रिसाव कम होगा, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, मतलब भूमि जल का स्तर नीचे चला जाएगा, जैसा कि अभी यही देखने को मिल पा रहा है क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर आ गया है 65। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर और 110 मीटर। इस मानचित्र के फतेह दरवाजे को पटनेरू दरवाजे 15.4 सेंटीमीटर। जमीन के दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम होगी। 65 का बताना आपको। तो फ्रेंड्स 65 का करेक्ट आंसर जाएगा 1.694 किलोमीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 आ गया। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। तो मिजोरम के निकटवर्ती देखिए, मिजोरम के निकटवर्ती असम, बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं हो सकते फ्रेंड्स। बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बिहार तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स।
बिहार तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये नहीं हो सकता। ये आंसर सही होगा फ्रेंड्स, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। मिजोरम के 3 निकटवर्ती राज्य हैं, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। अब ये मिजोरम कहाँ पर है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। तो देखिए ये यहाँ पर है, मिजोरम यहाँ है, जो त्रिपुरा यहाँ पर है और मिजोरम यहाँ पर है फ्रेंड्स, और असम यहाँ पर है। तो ये 3 यहाँ के राज्य जाएंगे, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये इस टाइप का जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67 आ गया है। भारत के किस राज्य के शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर, जंगलों में निवासियों ग्राम सभा पर विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की जमीन मिलेगी? 67 का करेक्ट आंसर, 67 का भी बी आंसर जाएगा फ्रेंड, मिजोरम। मिजोरम में चिराओ डांस होता है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट नीचे दिएगा देश किसका भाग है? तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्सटी 69 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसमें उत्क्रमित किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को परत बनाना, मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना। 69 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स, मोम का घोल बनाना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। वृक्ष या पौधों की जड़ों को जमाए रखने के लिए नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं होती। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुना होती है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री भंडारण करना। लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। तो ये वाला एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और सी और ई सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए, मैं जिस जगह से आई हूँ वह पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। छात्रा कहाँ से आई है? तो कौन सा 71 का आंसर सही आएगा फ्रेंड्स? तो मनाली हिमाचल प्रदेश से आई है छात्रा, मनाली हिमाचल प्रदेश से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। 72 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, दूध, आंवला, नींबू, चावल। चावल तो बिल्कुल गलत रहता फ्रेंड। घी, दाल, रोटी, चावल इसमें भी गलत आएगा, चावल इसमें भी गलत आएगा। तो फ्रेंड्स जिसमें चावल नहीं है वही सही रहेगा फ्रेंड। दूध, सब्जियां, पालक, फल, ये वाला सही रहेगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 आ गया आप लोगों के सामने। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती जो अंडे देती हैं। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो शहद के लिए फूल का रस एकत्रित करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता शहद नहीं बनाते हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए महत्वपूर्ण क्योंकि वे फूलों को सहेजने में कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स 73 का करेक्ट आंसर आएगा जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, बी सी डी ई, ये वाले सही ऑप्शन है फ्रेंड्स।
74 पर चलते अपन अब। नीचे दिए गए उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। तो करेक्ट बताइए 74 का। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद में मक्खी अंडे देते हैं। अंडे देते हैं, ये सी एकदम सही रहेगा फ्रेंड्स। अंडे देने का कार्य करते हैं, यानी कि केवल सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर आ गए अपन। केंचुओं के बारे में विचार करना आपको। ये ज़मीन से में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं, इससे मल में मृदा उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जिस कंपोस्ट में बनाते हैं उसी फैक्ट्री में बने उर्वरक से महंगी होती है। रासायनिक कीटनाशी छिड़काव केंचुओं पर प्रभावित नहीं करता। 75 का करेक्ट आंसर जाएगा ACE। ये वाला सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 आ गया फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति के कारण क्या है? गतिविधि आधारित शिक्षा, रटकर सीखना। देखिए, रटकर सीखना तो बिल्कुल गलत रहता फ्रेंड। गतिविधि आधारित सही होगा। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय की भागीदारी। तो फ्रेंड देखिए 76 का है, रटकर सीखना गलत है फ्रेंड्स। रटकर सीखना गलत है। अब रटकर सीखना जब गलत है, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा भी नहीं हो सकता है। ए और डी आंसर सही जाएगा फ्रेंड्स। गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय की भागीदारी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 77 आ गए फ्रेंड्स आपके सामने। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है तो बच्चों को स्वयं सीखने प्रतिबंध करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरण समस्याओं हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान सृजन करने के लिए संलग्न करना, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। 77 का करेक्ट आंसर जाएगा ए। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का, ABC। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 78 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए नंबर है, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, समाज विज्ञान पर्यावरण की अध्ययन मुद्दों को एकत्रित करता है। ये वाला एकदम सही है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 आ गया है। प्राथमिक स्तर EVS के लिए सीखने के लिए चुनौती क्या है? 79 का बताना आपको। तो फ्रेंड्स 79 का रटकर सीखना बिल्कुल गलत है। सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर गलत है। बच्चों को अपने के लिए ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना, ये गलत है। अवधारणाओं को विवरण, ये विवरण ही गलत होगा फ्रेंड्स। ये वाला सही जाएगा। हमेशा बच्चों के लिए ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना, ये वाला सही जाएगा फ्रेंड्स। डी सही जाएगा। जिनने डी आंसर दिया एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। बच्चों में ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सिखाना, कहानियाँ या तथ्य सूचनाएँ। तो जिनने फ्रेंड्स 80 का सी आंसर दिया है, ABC सही है, तथ्य सूचनाएँ गलत हैं। सी आंसर एकदम सही जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 है। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यचर्या के उपविषय हैं। उपविषय आपको बताना है। आश्रय,
तो फ्रेंड्स उपविषय कौन से हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा, जिन लोगों ने 81 का आंसर दिया है सी, पौधे, एकदम सही आंसर फ्रेंड्स, सी सही आंसर जाएगा, पौधे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82 आ गया आप लोगों के सामने। ईवीएस की सार्थक शिक्षा सीख दी जाती है। 82 का सी दिया है जिनने, उनका सही आंसर है BCD, बी, सी और डी। ईवीएस के लिए यही आंसर सही है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 आ गया आप लोगों के सामने। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। 83 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। ईवीएस की सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों, विद्यार्थियों तत्काल उसको जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 84 आ गया है। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रमाणिक हो सकते हैं यदि। सी एकदम सही आंसर आएगा, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। सी सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85 है। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। जिनने ए आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86 आ गया है। जल थीम के संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता यदि। 86 का जिन लोगों ने सी आंसर दिया है केवल डी, केवल डी एकदम सही है। बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो मुद्दों में आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 आ गया है। एट्टी सिक्स का मैंने क्या बताया फ्रेंड्स। 86 का आंसर एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे लगता गलत है। जल थीम के बारे में रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, ये सही है, बी सही है और सी सही है, डी वाला गलत है फ्रेंड्स। 87 का आ गया अपने पास। ईवीएस पाठ्य पुस्तक ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं तो फ्रेंड्स वे सीखने में समृद्ध होते हैं, ये सही है। बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण होते हैं, बी सही है और सी भी सही है फ्रेंड्स। इसमें ए बी सी तीनों सही हैं फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 88 आ गया आप लोगों के सामने। सीखने में सुधार का आकलन बिंदु है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो सीखने के लिए आकलन एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 आ गया आप लोगों के सामने। ईवीएस सहपाठी आकलन है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में, सीखने के परिणामों, सीखने का। ईवीएस सहपाठी आकलन क्या है, केवल ए है, सीखने के रूप में आकलन। एक ईवीएस शिक्षक आकलन उपकरण उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा बल्कि समय सब बच्चे के सभी प्रकार की कार्यगतिविधियां एकत्रित करता है, शिक्षा का उपयोग कर रहा है। तो 90 का पोर्टफोलियो एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स, जिनने पोर्टफोलियो दिया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने 7 जनवरी 2022 के इस शिफ्ट के पेपर समाप्त होते हैं। आपको कैसा लगा ये पेपर बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स आए 30 में से 30 आउट ऑफ 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।